मुसलमान समाज के लोगों ने आजाद समाज पार्टी को बताया सबसे बड़ी हितैषी पार्टी। सैकड़ों की तादाद में पार्टी के भाईचारा सम्मेलन में मुसलमानों ने पहुंचकर आजाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के संयोजक मंडल प्रभारी राजू अंसारी वारसी और प्रधान राज खान के नेतृत्व में इन लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने वोट की ताकत पहचाननी होगी। मुस्लिम समाज ने हमेशा राजनीतिक दलों का साथ दिया, लेकिन सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि ने उनका इस्तेमाल किया। भाई चंद्रशेखर आजाद मुसलमान समाज के ही नहीं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने आगरा के अंदर एक बड़ा मुस्लिम समाज भाईचारे का आयोजन किया आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। जिस आयोजन में बड़े पैमाने पर यहाँ शहर के संभ्रांत मुस्लिम समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर हमने उन्हें उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की याद दिलाई और इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें वोट के माध्यम से सरकार बना के अपनी दुख तकलीफों को दूर करना है, इस संबंध में बड़े पैमाने पर जानकारी दी है। और हमें खुशी है कि हमारे सभी लोगों ने हमारी बात को इत्मीनान से सुना है। आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारियों में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फिरकाप्रस्त ताकतें और सांप्रदायिकवादी ताकतें और इस देश के अंदर जो जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर लोगों का उत्पीड़न और शोषण करने वाली ताकतें हैं, खासकर सरकार के लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हमेशा से हमारे लोगों को गुमराह करके अपना भला करती रही, हमारा बुरा करती रही। आज लगभग 80 लोगों ने, जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार और बुजुर्ग लोगों ने, जो हाजी लोग हैं, जो असरदार लोग हैं, भाई चंद्रशेखर जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर आज वो पार्टी ज्वाइन की है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज तो हमेशा विकल्प ढूंढता चला आया है कि भाजपा को कैसे हराया जाए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शोषण किया, हमारा वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी हमारी हक अधिकार की बात सदनों में नहीं की। हमने जिस तरीके से समय समय पे हमने हर नेता को मदद करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस नेता ने हमारा शोषण किया, हमारे समाज की कोई आवाज को सदनों में बुलंद नहीं किया। आपने देखा होगा काफी लंबे समय से भाई चंद्रशेखर जी, जिनको हमने कभी वोट नहीं दिया, कभी उनके साथ नहीं रहे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी एनआरसी के मुद्दे पर, तब भाई चंद्रशेखर ही मात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे लिए लाठी खाई और जेल गए। हमारे उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भाई राजू अंसारी जी के द्वारा मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पूर्व में हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि दा से दलित, माँ से मुस्लिम, जिस दिन दम लगा देंगे ये सरकार हमारी हो जाएगी। तो अब उसी रीति को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में 2027 में हम दा से दलित और माँ से मुस्लिम मिलकर इतना दम लगाएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर भाई की हाथों में होगा। अच्छा, जिस तरीके से अन्य पार्टियों में भी आपके कई सारे दलित और भी नेता हैं, एससी के लोग, उनको कब आप अपनी पार्टी में वापस लेके आएंगे? ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो लोग घर भूल गए हैं उनको अब एहसास हो रहा है, क्योंकि पूर्व में जो हमारा दलित और मुस्लिम भाईचारा या SC ST OBC के जो लोग थे वो किसी कारणवश अन्य दलों में चले गए, मगर अब बड़ी तेजी के साथ वो अपने घर पे वापस नहीं हो।